ईंट की दीवारें होती हैं ना, वो तो बहुत संकरी होती हैं और ये पूरे पत्थर से निर्मित हो रहा है ये। और डुग्गू ने यहाँ फूल संक्रांति भी खेल ली है भाई, पहले ही एडवांस में। डुग्गू समझ गई? नहीं समझी? कैसे बनेगी? कैसे बनेगी? पत्थर रख के बनाएंगे। पत्थर से तो बनाएंगे ना। आप सभी को नमस्कार। देवभूमि उत्तराखंड के इस सुंदर पर्वतीय अंचल से हम अपने इस ब्लॉग में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। हम लोग आप सभी लोगों के लिए अपने चैनल पर डेली ब्लॉग्स बनाते रहते हैं, लेकिन घर के आसपास कई ऐसी चीज़ें हैं जो अभी तक हमने आपको दिखाई नहीं है। और लगभग फरवरी महीने से ये काम चल रहा है और अभी भी उस पर कंटिन्यू काम हो रहा है। तो हमारे घर के आसपास मतलब बहुत सारी खाली जगह है। तो पिताजी ने ये योजना बनाई कि जो घर के पास एक खाली जगह है, हल्का सा छोटा सा हमारा एक खेत है, वहाँ पे एक मकान या एक कमरा बनाया जाए और उसे हम एक आधुनिक कमरा बनाएंगे। क्योंकि जो हमारा ये गांव में घर है, ये एक पारंपरिक घर है, क्योंकि ये लकड़ी और पठाल से बना हुआ है। लेकिन जो अब नया घर हम बना रहे हैं वो आधुनिक होगा, क्योंकि वो सीमेंट से बना हुआ होगा। तो इस घर का जो कार्य है वो फरवरी महीने से शुरू हो रखा है और होली के टाइम पे या फुलदेई के टाइम पे जब हम घर आए थे तो तब भी इसका काम चल रहा था। तो इसकी कुछ पुरानी फुटेज हैं, पहले आप वो देखिए और उसके बाद फिर इसी क्षण पे आपको लौटा के लाते हैं। तो चलिए पहले चलते हैं हम फ्लैशबैक में। ये देख डुग्गू मजे आ रहे हैं उसके। चलो दोबारा बाद में बैठेंगे। चलो बहुत चल। तो अभी नए घर का शिलान्यास हो रहा है यहाँ पे। शिलान्यास तो हो चुका है, मतलब मिस्त्री काम भी कर रहे हैं और डुग्गू ने यहाँ फूल संक्रांति भी खेल ली है भाई, पहले ही एडवांस में। डुग्गू खेल रहा है फूल संक्रांति। अरे वाह डुग्गू, जय हो। देना हो या खोली का गणेश है, देना हो या मोरी का नारायण है। वाह। तो एक कमरा यहाँ पे बना रहे हैं पिताजी नया बिल्कुल। और ये देखिए इसकी चिनाई चल रही है आजकल, मिस्त्री काम पे लगे हुए हैं। अभी आएंगे थोड़ी देर में काम पे। और इसमें आप देख सकते हो कितनी चौड़ी दीवारें हैं। ये जो ईंट की दीवारें होती हैं ना, वो तो बहुत संकरी होती हैं और ये पूरे पत्थर से निर्मित हो रहा है ये कमरा। शानदार। ये देखिए ये हमारा पुराना घर है और उसी से सटा करके ये वाला रूम भी बनाया जा रहा है। पिताजी की इच्छा थी कि एक कमरा बना दिया जाए यहाँ पे। पहाड़ के जो घर होते हैं, पहाड़ के जो मकान होते हैं, मजबूती के मामले में उनका कोई सानी नहीं है, किसी से तुलना नहीं है। मतलब मजबूती के मामले में वही अगर ईंटों से दीवार हो तो ईंटी को दीवार को आसानी से तोड़ा जा सकता है। ये है लगभग 19 इंची दीवार पत्थरों की और इसकी मोटाई यहाँ पे देखी जा सकती है। यहाँ पे देखिए ये है पूरी दीवार इतनी मोटी। तो ये जो वीडियो है ना, ये वीडियो मैं तब पोस्ट करूँगा जब ये पूरा रूम बन जाएगा, जून के महीने तक, है ना। तो अभी इसको रिजर्व करके रख लेते हैं बना करके। और इधर ये हमारे खेत हैं आगे। ये वाला है ना बनना, जो इधर वाला ये वाला पोर्शन है ना जो इसका, ये वाला पिताजी बोल रहे थे अलमीरा के लिए छोड़ रखे ये जगह। मतलब जो दीवार पे नहीं बनती अलमीरा, समझ गई? नहीं समझी? कैसे बनेगी? कैसे बनेगी? पत्थर रख के बनाएंगे। पत्थर से तो बनाएंगे ना। मतलब इसको आगे भी निकाल सकते हैं, थोड़ा दीवार से बाहर भी निकाल सकते हैं, जैसे ईंट नहीं आ जाते बाहर, ठीक है। या फिर इसके अंदर भी आ सकते हैं। और ये पुरानी दीवार तो इसी की हो जाएगी। ये ऐसी है, इसी में अलमीरा बना दो बस। और आगे से इतनी चिनाई नहीं होगी। इतनी चौड़ी बहुत तो है यहाँ से और वहाँ तक। कितनी 3 फीट हो जाएगी लगभग, है ना। चल सेट है। अभी तो ये बन रहा है ना, जब बन जाएगा ना बड़ा दिखेगा ये कमरा, देखना। ये सरप्राइज हम आपको पूरा बनने के बाद दिखाएंगे। जब पूरा बन जाएगा ना कंप्लीट। अभी हम इस समय केवल इसकी फुटेज ले रहे हैं आप लोगों के लिए, कि बाद में दिखाएंगे आपको ये फुटेज सारी। अभी यहाँ पत्थर बिखरे पड़े हैं बड़े बड़े, यहाँ भी जब लिपाई पुताई हो जाएगी फिर दिखाएंगे एक साथ पूरा कमरा कैसा है।
है ना। तो ये है बाहर की बनावट कुछ इस तरह से है। यहाँ पे एक खिड़की भी लगा दी है इस तरह से। अब जब इस पे सीमेंट का प्लास्टर लग जाएगा तो ये दोनों आपस में एक साथ जुड़ जाएंगे और ये भी नहीं लगेगा कि ये जैसे अलग बनाया होगा कभी। और अंदर की स्थिति कुछ ऐसी है। अभी यहाँ भी कल प्लास्टर हो गया है पूरे कमरे में, ये देखिए पूरी तरह से। और यहाँ पे आ गई है छोटी सी अलमीरा। और पहाड़ में वैसे तो पंखों की आवश्यकता होती नहीं है, लेकिन हमने फिर भी यहाँ पे पंखा लगाने के लिए ये हैंगर भी लगा दिया है। तो यहाँ पर एक पंखा लगाया जाएगा, छोटा सा पंखा ला रखे हम उषा का। और ये देखिए एक स्लिप बना रखी है इधर कुछ सामान वामान रखने के लिए। तो ये है हमारा एक छोटा सा घर या छोटा सा कमरा। अभी लाइटिंग नहीं है, यहाँ बिजली की फिटिंग करनी है अभी। और ये देखिए ये जो है ना, ये है मधुमक्खियों के लिए। इसको यहाँ से लकड़ी के दरवाजे से बंद कर दिया जाएगा और ये छोटा सा छिद्र रहेगा यहाँ पे, ये छोटा सा छेद जो बाहर की ओर खुला हुआ है। तो यहाँ से मधुमक्खी आएंगे और फिर यहाँ शहद का उत्पादन भी हो सकता है आसानी से। और ये अंदर का हिस्सा कच्चा ही रहेगा, इस पर हम गुड़ चिपका देंगे अभी जब इस पर दरवाज़ा लगाएंगे। उसके बाद मधुमक्खियाँ आएंगी फिर इसके अंदर। तो देखते हैं ये सफल होता है कि नहीं। और ये ऊपर से रोशनदान है ये वाला, इस पे दरवाज़ा भी लगा रखा है और जाली भी है। इसको अंदर से खोल सकते हैं, बंद भी अंदर से ही कर सकते हैं। तो ये है हमारे घर का एक हिस्सा और पक्का कमरा। शानदार। पहाड़ के जो सबसे मजबूत पत्थर माने जाते हैं ये वाले वाइट पत्थर है ना, उनसे इनकी चिनाई हो रखी है। और ये देखिए कितने, ये वाले तो बहुत शार्प रहते हैं, इनसे हाथ पैर कटने का डर भी रहता है। तो ये इन बड़े पत्थरों को जोड़ने का काम करते हैं। ये जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं बीच के, ये फिर एक बड़ा पत्थर आएगा, इसके बीच में छोटे छोटे पत्थर आएंगे, जैसे एक फिर बड़ा पत्थर और फिर ये छोटे छोटे पत्थर। तो इस तरह से इनको असेंबल किया जाता है आपस में, देखिए। और अभी इस पे होगा सीमेंट का प्लास्टर, बाहर से पूरा प्लास्टर किया जाएगा। ये पहले ही इस पे जाली लगा दी गई है ताकि मक्खी मच्छर कीट पतंगे इसके अंदर न घुस पाएँ। इस वाले हिस्से में आज मिस्त्री जी आएंगे और फिर इधर भी प्लास्टर होगा सीमेंट का अच्छी तरह से। तो आप इन पत्थरों की चिनाई देख सकते हैं कि ये ईंट से बने हुए मकानों की अपेक्षा कितने मजबूत होते होंगे। बहुत ही मजबूत चिनाई और बहुत मजबूती के साथ ये कई वर्षों तक खड़े रहते हैं ये पहाड़ के मकान। ये देखो अब उठ रही है और मैं यहाँ सिंचाई कर रहा हूँ सुबह से सीमेंट की। तो कब उठी, कब उठी ये बता, कब उठी? 5 साढ़े 5 हो गए। बुआ लोगों को भेज के, फिर मैं डुबकी, हाँ बुआ को भेज के एक तिरपी का होके फिर मैं अंदर डुबकी के साथ लगी कि आप लोग तो बुआ को छोड़ने चले गए। चल भाई आप तो बोल रही है तो हम सच मान ही लेते हैं। चलो मान लेते हैं सच कुछ देर के लिए। और अभी यहाँ चल रही है सीमेंट की तराई और मेरे को ये ड्यूटी सौंपी गई है आज सुबह सुबह की। तो बनाओ फिर नाश्ता। बन रखी रोटी बनाना हैं, बन रखी है रोटी बनाना, जल्दी बनाओ। बस इतना ही पूरा पी दे रहा हो वो पानी जितना डाल रहे हैं उसमें। सीमेंट में तो जितनी तराई होगी ना अभी उतनी मजबूती मिलेगी इसको भविष्य में। और ये देखिए पहाड़ का सुंदर दृश्य, हरियाली तो बिल्कुल ऐसी हो रखी है चकाचक, शानदार।
यहाँ सुबह सुबह इतनी ठंडी हवा चल रही है ना आज, पूछिए मत। और पिताजी और मैं अभी इसमें कर रहे हैं तराई। छत में कल सीमेंट का घोल लगा रखा है नया नया, तो इस वजह से इसकी तराई बहुत ज़रूरी है। सुबह नीचे की दीवारों पे कर दी थी और अभी टाइम हो रहा है 10:15 बजे। और जो हमारे मिस्त्री हैं कोठिला गांव के, उन्होंने ढलान तो बहुत अच्छा दे रखा है इस पर। सारा पानी यहाँ से और वहाँ जमा हो रहा है और फिर वहाँ से नीचे के लिए पाइप लगा रखा है। लिया पिताजी एक डब्बा भी, हाँ यखम ये था भी अखने दिया।